हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आज के इस क्लास में आप सीखने वाले हैं धातुओं की प्राप्ति के बारे में, अर्थात धातुएं कहाँ से प्राप्त होती हैं और किस अवस्था में धातुएं पाई जाती हैं, अयस्क क्या होता है, खनिज क्या होते हैं, गैंग और अधात्री क्या होता है। ये सभी इंफॉर्मेशन आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑकरेंस ऑफ मेटल, अर्थात धातुओं की प्राप्ति के बारे में, अर्थात धातुएं कहां से प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारी पृथ्वी है ये क्या है, सभी प्रकार की धातुओं का उद्गम स्रोत हमारी पृथ्वी ही है। अर्थात सभी प्रकार की धातुएं कहां पाई जाती हैं, हमारी पृथ्वी में पाई जाती हैं। इसलिए पृथ्वी को हम क्या बोलते हैं, धात्री भी कहते हैं। पृथ्वी को क्या कहा जाता है, धात्री भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह हमें अपने गर्भ से अपने अंदर छिपे हुए मेटल्स को हमें देती है। कब? जब हम खुदाई करके, ठीक है, खनिज के रूप में पदार्थों को लेते हैं, तब हमें धातुएं प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं यहां पर कि जो मुख्य स्रोत है वो धातुओं का कौन है। तो ध्यान से आप सुनिएगा, यहां हम बात करेंगे धातुओं का मुख्य स्रोत, धातुओं का मुख्य स्रोत। ठीक है, तो धातुओं का मुख्य स्रोत कौन है? यह है पृथ्वी। कौन है? पृथ्वी, या कह सकते हैं भूपर्पटी। क्या है? भूपर्पटी। ठीक है, धातुओं का मुख्य स्रोत कौन है? पृथ्वी, या कह सकते हैं भूपर्पटी। ठीक है, पृथ्वी के ऊपरी परत में, पृथ्वी के ही परत में क्या होती है, धातुएं पाई जाती हैं। इसलिए पृथ्वी को क्या बोलते हैं? पृथ्वी को क्या बोलते हैं? रत्नगर्भा। पृथ्वी को क्या बोलते हैं? रत्नगर्भा, क्योंकि इसके गर्भ में क्या छिपा होता है? रत्न छिपा होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम धात्री भी कहते हैं। पृथ्वी को क्या बोला जाता है? धात्री भी कहते हैं, क्योंकि ये धारण करती है हम सभी को। ठीक है, और पृथ्वी हमारी माता है, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। तो धातुओं का मुख्य स्रोत, या कह सकते हैं उद्गम स्रोत, धातुओं का उद्गम स्रोत, इसको ऐसे भी कर सकते हैं मुख्य स्रोत कामा उद्गम स्रोत। उद्गम माने जहां से धातु उत्पन्न हो, तो धातुओं का मुख्य स्रोत कामा उद्गम स्रोत कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, ये पृथ्वी है या भूपर्पटी है पृथ्वी का, और इसको रत्नगर्भा भी कहते हैं। और ये क्या है? धात्री भी है, और ये हमारी माँ भी है, क्योंकि ये हमें अनाज भी देती है ना। यदि हम अनाज को बोते हैं तो इसके बारे में आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब धातुओं का मुख्य उद्गम क्या है, पृथ्वी की भूपर्पटी है, तो धातुएं पाई कैसे जाती हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा, पृथ्वी की भूपर्पटी में धातुएं दो अवस्थाओं में पाई जाती हैं। एक मुक्त अवस्था है, दूसरा संयुक्त अवस्था है। ठीक है, तो पहले आप समझिए बारी बारी से। यहां हम लिखते हैं ऐसे धातुएं, आपको ध्यान देना है। जो धातुएं होती हैं वो दो अवस्थाओं में पाई जाती हैं। यहां आपको समझना है धातुएं, यहां पे कह सकते हैं धातु, तो किस अवस्था में मिलती है, कैसे मिलती है? तो पहला है मुक्त अवस्था में, अर्थात मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में। पहला कैसे रहेगा? स्वतंत्र। देखिएगा हम दोनों लगा दिए हैं, चलिए केवल एक का इस्तेमाल होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे धातु जो पाई जाती है कहां पर, पृथ्वी में, किस रूप में पाई जाती है? ये पाई जाएगी मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में। किस रूप में? मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में। मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में धातुएं पाई जाती हैं। ठीक है, और दूसरी कौन सी अवस्था है? संयुक्त अवस्था। कैसी अवस्था है दूसरी? यह है संयुक्त अवस्था। ठीक है, अर्थात ये अकेले नहीं पाई जाएंगी, किसी के साथ पाई जाती हैं। ठीक है, किसके साथ? किसी न किसी और धातु या धातु के साथ ये पाई जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो धातुएं पाई जाती है मुक्त अवस्था में, ये कौन कौन सी होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सोना, चांदी, कापर और प्लेटिनम। ध्यान देना है, सोना, चांदी, कापर, प्लेटिनम, ये जो धातुएं हैं ये मुक्त अवस्था में अर्थात स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं।
और ये क्या होती हैं, बहुत ही कम सक्रिय होती हैं। ये धातुएं क्या होती हैं, बहुत ही कम सक्रिय होती हैं, जल्दी किसी से क्रिया नहीं करती हैं। अब हम बात करते हैं संयुक्त अवस्था में पाई जाने वाली कौन कौन सी धातुएं हैं। तो संयुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं कौन कौन सी हैं, तो इनको छोड़कर बाकी जो भी हैं, इन्हें छोड़कर बाकी जो शेष बचती हैं वो लगभग संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। और वे किस रूप में पाई जाती हैं, तो संयुक्त अवस्था में धातुएं किस रूप में पाई जाएंगी, तो आपको ध्यान देना है किस रूप में पाई जाएंगी। तो इस रूप को यहां समझ लीजिए, वो कंपाउंड के रूप में पाई जाती हैं। कैसे पाई जाती हैं, कंपाउंड अर्थात यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। कैसे पाई जाएंगी, ऑक्साइड के रूप में। कैसे पाई जाएंगी, ऑक्साइड के रूप में, अर्थात धातु ऑक्साइड में, ऑक्साइड के रूप में पाई जाएंगी वो, ठीक है। कार्बोनेट के रूप में, कार्बोनेट के रूप में पाई जाएंगी वो, सल्फाइड के रूप में पाई जाएंगी, सल्फाइड के रूप में पाई जाएंगी, और नाइट्रेट के रूप में। किस रूप में, ध्यान देना है, नाइट्रेट के रूप में पाई जाएंगी। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, किस रूप में पाई जाएंगी, नाइट्रेट के रूप में पाई जाएंगी, ध्यान देना है। तो संयुक्त अवस्था में धातुएं इन रूपों में पाई जाती हैं, ऑक्साइड रूप में, कार्बोनेट रूप में, सल्फाइड रूप में और नाइट्रेट रूप में। इन सब में रूप कॉमन है, उसको नहीं लिखे हैं। तो इन सभी अवस्थाओं में, अर्थात धातु ऑक्साइड में, धातु कार्बोनेट के रूप में, धातु सल्फाइड के रूप में और धातु नाइट्रेट के रूप में जब धातुएं पाई जाती हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है संयुक्त अवस्था, ठीक है। जैसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ये हो गया जिंक कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, ठीक है, जिंक सल्फाइड, ठीक है। तो इस प्रकार सिल्वर नाइट्रेट या कह सकते हैं जिंक नाइट्रेट। तो ये सभी जो है जब इस अवस्था में धातुएं पाई जाती, अर्थात सल्फाइड, ऑक्साइड, नाइट्रेट और कार्बोनेट, अर्थात जब यौगिक के रूप में धातुएं पाई जाती हैं तो उसको कहा जाता है वो संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। और जब धातुएं अकेले मिलती हैं तो उसको कहा जाता है मुक्त अवस्था में धातुएं प्राप्त होती हैं। और आपको ध्यान देना है, कुछ ऐसे धातुएं होती हैं जो मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी धातुएं हैं, तो ध्यान देना है, कापर, जो कापर है ना, ये कापर जो है मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो आइए हम इसको एक डायग्राम द्वारा समझते हैं। चलिए, वो आपको ध्यान देना है कौन कौन ऐसे हैं। तो सबसे पहले मेटल्स की बात करते हैं। मेटल जो होता है किस अवस्था में पाया जाता है, तो मुक्त और संयुक्त दोनों में पाया जाता है, अर्थात फ्री स्टेट और कंपाउंड स्टेट दोनों में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं मेटल जो है फ्री स्टेट में कौन कौन मिलता है। तो ध्यान देना, फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट में कौन कौन होता है, आप यहाँ पर इमेज भी देख सकते हैं। तो कौन कौन मिलता है, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम ये तीनों धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। और हमने एक और नाम लिया था कापर, क्योंकि कापर संयुक्त रूप में भी पाया जाता है, मुक्त रूप में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर इस इमेज में, इसकी इमेज को हम यहाँ पर नहीं इंगित किए हैं, ठीक है। तो कौन कौन है, ध्यान देना है, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। जैसा कि आप यहाँ इमेज देख सकते हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम किस रूप में पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं, बहुत ही कम सक्रिय होते हैं। जो धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती है ना, ये बहुत ही क्या होती है, कम सक्रिय होती हैं। और धातुओं की सक्रियता श्रेणी में उन्हें सबसे नीचे रखा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो कंपाउंड स्टेट में पाई जाती है वो कैसे होती है, ध्यान कौन कौन होती है। तो कंबाइंड स्टेट में या कंपाउंड के रूप में, अर्थात यौगिक के रूप में, कंबाइंड कहिए या फिर कंपाउंड के रूप में कह सकते हैं, जो कंबाइंड रूप में पाई जाती है, संयुक्त रूप में पाई जाती है, वो कौन कौन सी होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसके ही सब पार्ट अभी होंगे। तो कौन कौन होंगे ध्यान देना है आपको। तो पहला ऑक्साइड के रूप में कह सकते हैं, अगर धातु ऑक्साइड के रूप में मिले तो संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। और है यहाँ पर कार्बोनेट्स के रूप में पाई जा सकती हैं, सल्फाइड्स के रूप में पाई जा सकती हैं, और किस रूप में, नाइट्रेट्स के रूप में पाई जा सकती हैं। तो धातुएं ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड या नाइट्रेट्स के रूप में जब पाई जाती हैं तो कहा जाता है कि वो संयुक्त अवस्था में पाई जा रही हैं, अर्थात यौगिक के फॉर्म में, यौगिक के रूप में वो पाई जाती हैं, ठीक है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि धातुओं का मुख्य उद्गम स्रोत कौन है। तो धातुओं का मुख्य उद्गम स्रोत क्या है, पृथ्वी की भूपर्पटी है। धातुओं का मुख्य उद्गम स्रोत क्या है, पृथ्वी की भूपर्पटी है। और धातुएं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं और संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा धातु, पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे ज्यादा धातु कौन सी पाई जाती है। तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम। पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है, एल्यूमिनियम है। पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है, एल्यूमिनियम है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं खनिज किसे कहते हैं, ध्यान देना है। मिनरल्स अर्थात खनिज क्या होता है, तो आपको ध्यान देना, मिनरल्स अर्थात खनिज क्या होता है। तो मिनरल्स
इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी क्या होगा? खनिज। ठीक है, तो खनिज के डिफिनीशन छोटे और बड़े दो हैं, आप दोनों समझ लीजिए। खनिज किसे कहते हैं तो ध्यान देना है, खोद कर निकाले गए पदार्थ को खनिज कहते हैं, एकदम चीपेस्ट डिफिनीशन है। पृथ्वी के अंदर से खोद कर निकाले गए पदार्थ को क्या बोलते हैं? खनिज कहते हैं। तो जो भी खोद कर निकाले वो खनिज हो गया। लेकिन ध्यान देना है, चूंकि आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं धातुओं के बारे में, तो खनिज का डिफिनीशन यहाँ पर दूसरा होगा फिलहाल। वैसे में खनिज में कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी खनिज पदार्थ हैं। लेकिन हम यहाँ कोयला, पेट्रोलियम की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं धातुओं की जो मुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, तो खनिज किसे कहेंगे? तो ध्यान देना है, यहाँ समझिएगा, पृथ्वी की भूपर्पटी में ध्यान देना है। यहाँ पर पृथ्वी की भूपर्पटी में धातुएं जिस रूप में पाई जाती हैं, पृथ्वी की भूपर्पटी में धातुएं जिस रूप में पाई जाती हैं, जिस रूप में पाई जाती हैं, उसे खनिज कहते हैं, उसे खनिज कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है, क्या समझे आप? कि पृथ्वी की भूपर्पटी में धातुएं जिस रूप में पाई जाती हैं उसे खनिज कहते हैं। एक डिफिनीशन खनिज का ये हुआ है, या कह सकते हैं पृथ्वी की भूपर्पटी में धातु या उनके यौगिक अशुद्धियों के साथ इस रूप में पाए जाते हैं, उसे खनिज कहते हैं। ठीक है, खनिज वह पदार्थ है जिसमें धातु या तो मुक्त अवस्था में या संयुक्त अवस्था में अशुद्धियों के साथ पाया जाता है। ठीक है, तो खनिज क्या है? पृथ्वी की भूपर्पटी में धातु या उसके यौगिक, बड़ा डिफिनीशन है, पृथ्वी की भूपर्पटी में धातु या उसके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उसे क्या बोलेंगे? उसे ही खनिज कहते हैं। ठीक है, तो धातु जिस रूप में पाया जाए, या तो मुक्त अवस्था में पाया जाए या तो संयुक्त अवस्था में पाया जाए, या तो मुक्त अवस्था में पाया जाए या तो संयुक्त अवस्था में पाया जाए, तो जिस रूप में पाया जाएगा धातु उसको ही क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं हम खनिज। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक की, और आपको ध्यान देना है। आप इसको इंग्लिश में से बोल सकते हैं, द नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स along with other impurities are known as minerals। कहने का अर्थ यह है कि प्राकृतिक रूप से धातुओं के यौगिकों की प्राप्ति, प्राकृतिक रूप से धातुओं के यौगिकों की प्राप्ति अशुद्धियों के साथ जिस रूप में होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? खनिज कहते हैं। मिला जुला कर ये है कि धातु या धातु के यौगिक पृथ्वी में जिस रूप में पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? खनिज कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, डिफिनीशन आप तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में जरूर एक नंबरी में सवाल आएगा। अब बात करते हैं, जब खनिज होते हैं पृथ्वी के अंदर से खोद कर निकाले जाते हैं तो उसमें सीधे सीधे धातुएं नहीं मिल जाती हैं, कुछ धातुओं में अशुद्धियां मिली होती हैं। ठीक है, तो जब खोद कर निकाला जाएगा खनिज तो उसमें डायरेक्टली हम नहीं धातुओं को पा लेते हैं, कई प्रोसेस से गुजरना होता है। तो उस प्रोसेस से गुजरने को हम क्या कहेंगे? क्या नाम होता है उनका प्रक्रम? तो इसको हम बारी बारी समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां पर ध्यान देना है कि देखिए, जब किसी खनिज को धरातल से निकालना होगा तो सबसे पहले क्या खोला जाता है? माइन। ठीक है, माइन माने क्या होता है? माइन माने होता है खान। माइन माने क्या होता है? खान होता है। अब कोयले की माइन हो सकता है, पेट्रोलियम की माइन हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग खान खोदे जाते हैं, अलग अलग धरातल में छेद करके बोरिंग करके होल खोला जाता है, और वहां से मजदूर जाते हैं, या कोयले वाले में मजदूर जाते हैं। पेट्रोलियम के लिए गैस पाइपलाइन बिछाई जाती है भीतर की ओर वर्टिकल, ताकि पेट्रोलियम को ले सके। और यहाँ मेटल की बात हो रहा है, तो भूपर्पटी में धरातल में क्या होता है? माइन खोले जाते हैं, अर्थात खान बनाए जाते हैं, उसमें मजदूर उतरते हैं। अब तो मशीनें आ गई हैं, मशीनें जाती हैं तो उसमें खोला जाता है, और जाते हैं वर्कर जाते हैं, उसमें धातुओं को खोजते हैं। जो भूवैज्ञानिक होते हैं जिनका काम होता है धातुओं को तलाशना खोजना, वो जाते हैं और इन सबका सर्चिंग करते हैं कहाँ पे है। मेटल डिटेक्टर द्वारा मेटल की स्रोत का पता लगाते हैं और वहां पर जाकर माइन खोद करके धातुओं को निकालते हैं। आप यहाँ एक प्रकार का माइन देख सकते हैं। इसी प्रकार आप यहाँ जिस देखिए 700 फीट की गहराई में यदि धरातल में जाएंगे तो लगभग 50% तक धातुओं को मिलने का चांस है, आपको मिले, ध्यान देना है।
अब यहाँ एक और यदि आप इस प्रकार के खान को खोदते हैं तो लगभग 1000 फीट की गहराई में जाएंगे तो लगभग आपको 95% का आशा यह है कि आपको मिल सकता है, धातुएं मिलेंगी। और यहाँ पर देखिए एक और है मजदूर, यहाँ पर अपने सर पर रख करके ले जा रहा है मेटल्स को। तो इस प्रकार खान खोदे जाते हैं, गड्ढे धरातल में खोदे जाते हैं और मशीनों द्वारा, ठीक है, जांच करके धातुओं को निकाला जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी की भूपर्पटी में धातुएं, ठीक है, जिस रूप में पाई जाती है मुक्त या संयुक्त रूप में, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं खनिज। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि अयस्क क्या होता है। खनिज तो आप समझ गए हैं, अयस्क क्या होता है तो ध्यान से सुनिएगा। जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण सरलता और कम खर्च में किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। अर्थात अयस्क वह है जिससे हमें धातु, जिन खनिजों से धातुओं को हमें मिल जाता है, अर्थात जिन खनिजों से हम धातु को प्राप्त कर सकते हैं उसे अयस्क कहते हैं। ठीक है, जिन खनिजों से हमें धातुएं प्राप्त हो सकती हैं सरलता और कम खर्च में, उसी को हम क्या बोलते हैं, अयस्क कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको ध्यान देना है अयस्क कौन होता है, तो आपको यहां ध्यान से समझना है। यहां पर देखिए, ये है आपका खनिज, ये क्या है, ये है खनिज, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां पर ये है खनिज। ठीक है, यहां पर ये है खनिज। और सभी खनिजों से धातुएं नहीं मिलती हैं, जिन खनिजों से धातुएं प्राप्त होती हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलेंगे हम अयस्क। उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे हम अयस्क। ध्यान देना है, इसको इंग्लिश में ओर्स कहते हैं। तो जिन खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण सरलता एवं कम खर्च में होता है उसे ही क्या बोलते हैं, अयस्क कहते हैं। तो इससे क्या जानकारी मिला, ध्यान देना है, सभी अयस्क, ध्यान, इससे क्या जानकारी मिला, सभी अयस्क खनिज होते हैं। ध्यान देना है, सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु ध्यान देना है, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, अयस्क नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अयस्क जो कि छोटा गोला है, खनिज बड़ा गोला है, तो सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, क्योंकि सभी खनिजों से धातुओं को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ एक बार और बात कर लेते हैं, पृथ्वी में क्या पाया जाएगा, पृथ्वी में पाया जाएगा खनिज। ठीक है, और खनिजों में हमें क्या मिलेगा, अयस्क मिलेगा, और वही खनिज अयस्क होगा जिसमें से हमें धातु मिल जाएगा। और अयस्कों में क्या होता है, अयस्कों में होता है धातु, अयस्कों में होगा धातु। ठीक है, अयस्कों में होगा धातु। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। और धातुओं में क्या होंगे, धातुओं में क्या होगा, धातुओं में होगा नाभिक होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इतना आप इसको तैयार रखिएगा। तो अयस्क समझ गए, अयस्क क्या होता है, जिन खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण सरलता और कम खर्च में किया जाता है उन्हीं खनिजों को हम अयस्क कहते हैं। और अयस्क का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, हालांकि आगे आपको बताया जाएगा अयस्कों के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो आपको ध्यान देना है। अयस्कों में हम बात करते हैं, यहाँ लिखते हैं हम धातु, कुछ जो फेमस अयस्क है उनका नाम लेते हैं धातु, और यहाँ रहेगा उनके अयस्क। ठीक है, तो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, आप इसको याद रखिएगा। तो धातुओं में हम एल्यूमिनियम धातु का अयस्क क्या होगा, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम धातु का अयस्क क्या होता है, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है Al2O3 इंटू 2H2O। ध्यान दीजिएगा, एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है, बॉक्साइट है, Al2O3 इंटू 2H2O, ये है अयस्क एल्यूमिनियम का, याद रखिएगा। अब बात करते हैं जिंक कहाँ से मिलेगा, जिंक सल्फाइड से। जिंक कहाँ से मिलेगा, ZnS से मिलेगा, इसका हम यहाँ नाम नहीं लिखते हैं, जिंक सल्फाइड से मिल जाएगा। ठीक है, Ag कहाँ मिलेगा, सिल्वर कहाँ से मिलेगा, तो Ag2S से। किससे मिलेगा, Ag2S से, आप याद रखिएगा। ठीक है, इसी प्रकार जिंक का एक और होता है, जिंक कार्बोनेट होता है, ZnCO3। ये सभी क्या है, देखिएगा हम यहाँ पर इनके जो है वास्तविक नाम यही लिख रहे हैं, प्रचलित नाम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, तो ये सब इसके अयस्क हैं, यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आयरन कहाँ से मिलेगा,
तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ध्यान देगा Fe2O3 Fe2O3 इंटू ध्यान देना है 2H2O, ठीक है। Fe2O3 इंटू 2H2O ये क्या है, ये आयरन का क्या है, आयरन का क्या है, अयस्क है, कई फॉर्म में ये पाया जाता है, ठीक है। तो आप मैग्नेटाइट, हेमानाइट, ये सभी क्या है, मैग्नेटाइट और हेमानाइट, ठीक है, ये क्या है, ये सभी आयरन के क्या है, अयस्क हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं एल्यूमिनियम, जिंक, सिल्वर, जिंक और आयरन के सभी क्या है, अयस्क हैं, ठीक है। और सोडियम का अयस्क कौन होगा, एक और लिख देते हैं यहाँ पर, सोडियम का अयस्क क्या होगा, रॉक साल्ट, इसको हम NaCl से लिखते हैं, किससे, NaCl से, आप इसको याद रखिएगा। इसी प्रकार पोटेशियम कहाँ से मिलेगा, तो पोटेशियम क्लोराइड से प्राप्त होता है ये, ठीक है, ये लवण के रूप में। यहाँ पर ये दोनों किस रूप में पाए जाते हैं, ये दोनों समुद्र में घुलित अवस्था में पाए जाते हैं, वहां से निकाला जाता है, इनका विद्युत अपघटन करके निकाला जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, हालांकि और चर्चा अभी हम करेंगे आगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।